सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 11th मंत्र, पेज नंबर 31। तपश्रद्धेये उपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो यज्ञयात्मा। तपश्रद्धेये उपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो यज्ञयात्मा। हमने देखा कि जो 1 से 6 तक था कर्म के बारे में, वो 7 से लेके 10 तक उसकी निंदा की गई। तो 1 से 6 तक कर्म की प्रशंसा, मतलब अपरा विद्या की प्रशंसा, कर्म कांड की प्रशंसा। उसके बाद ये बताया गया कि कैसे वही कर्म कांड से हम लोग को ऊपर उठना है और आगे बढ़ना है। तो इसलिए आफ्टर टेलिंग द लिमिटेशन, क्या है, क्यों बताया जा रहा था ऐसा, क्योंकि कर्म की अपनी अपनी लिमिटेशन है, परिच्छिन्नता है। तो इसीलिए उस लिमिटेशन जो है वो इट इज शोइंग बिगर फ्रूट। क्या बिगर फ्रूट दिखा रहा है अब? और वो दिखा रहा है कि आप जो कर्म का जो एपिटोम है, कर्म का जो मैक्सिमम लेवल है, आप उसको पा गए। उसके आगे अब आपको बढ़ना है। तो उसके आगे बढ़ने के लिए आप अच्छे से उपासना और कर्म को दोनों को मिलाइए। यहाँ पे उपासना मतलब विद्या भी। तो उसको जब आप मिलाएंगे तो ये कर्म और उपासना का समुच्चय है। समुच्चय मीनिंग टू कंबाइन, दोनों का समुच्चय का मंत्र है। तो यहाँ पे इट इज गिविंग अ बिगर फ्रूट। तो इसीलिए पूरा प्रेज इसको भी नहीं है, हाँ, बट इट इज अ लिटिल बिट ऑफ प्रेज। पूरा प्रेज इसको भी नहीं है, क्योंकि कर्म जो है इसमें भी लगा हुआ है। तो कल हमने देखा था ना, कर्म जो है वो हम उपासना के बगैर कर सकते हैं, पर उपासना जब हम लोग कर रहे हैं उसमें कर्म करना ही पड़ेगा, उसके साथ में ही है। तो इसलिए लिटिल प्रेज हैज बीन डन, नॉट टू मच ऑफ प्रेज, क्योंकि थोड़ा सा बिगर फ्रूट अब यहाँ पे मिलने वाला है।
वो वाला जो कर्म का था वो स्वर्ग लोक तक ही वो जा सकता था, जैसे भूर्भुवः स्वः, महाजन तप सत्यम, ये 7 लोक हुए हमारे। तो जो कर्म का एपिटोम है, मैक्सिमम है, वो कहाँ तक जाएगा? उसे स्वर्ग लोक तक ही जाएगा, तीसरे लोक तक, भूर्भुवः स्वः, वहां तक। पर ये जो उपासना उपासना कर रहा है, ये पहुंच जाएगा हमारे ब्रह्म लोक तक, ये रिटर्नेबल लोक तक भी पहुंच जाएगा। अभी भी इसको मोक्ष पूरा प्राप्त है, क्योंकि ये भी उपासना वाला ही है, पर इट इज बेटर बिकॉज इट इज गिविंग अ बिगर फ्रूट। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था ये वाला जो व्यक्ति है, ये जो उपासक है, इज बेटर क्वालिफाइड, वो ज्यादा क्वालिफाइड है, अधिकारित्व तो उसमें ज्यादा है। और हमने 3 तरह के यहाँ पे कल देखे थे, 3 तरह के उपासक। पहला वाला जो था वो था गृहस्थ, जिसका विद्वांसः नाम दिया है मंत्र में। देखिए, तपः श्रद्धे ये उपवसंती अरण्ये शांता विद्वांसो, तो विद्वांसः जो है ना वो गृहस्थ के लिए है। और फिर 2 जो है तपः श्रद्धे ये उपवसंती अरण्य, तो अरण्य में कौन जाता है? वन में कौन जाके रह रहा है? 2 जन, वानप्रस्थी और सन्यासी। तो ये वानप्रस्थी जो है ये वन में जाके रह रहे हैं, और सन्यासी जो है ये वानप्रस्थी सन्यासी के लिए भैक्षचर्याम चरन्तः आएगा। ये भी कल हमने देखा था कि ये दोनों जो है इन लोगों को अधिकार दिया हुआ है कि भिक्षाटन कर सकते हैं। तो शांता उपवसंती अरण्ये, ये इससे हमारे 2 ये वानप्रस्थी के बारे में बताया है, और सन्यासी। तो ये दोनों, ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे था। अब ये भी मैंने आपको बताया कि कर्म से हम लोग पहुंच कहाँ सकते हैं? कर्म से हम लोग मैक्सिमम स्वर्ग लोक तक ही पहुंच सकते हैं, भूर्भुवः स्वः। और उसके आगे बट उपासना जो है दैट विल टेक अस टू वो क्रॉस करवा देगा आपको, महाजन तपः सत्य, ये सारे लोकों के नाम है अगर आपको पता हो। 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे है, ये ऊपर वालों के लोक है। तो ये सत्यम मतलब ब्रह्म लोक, वहां तक ले जाए। तो इन कर्म ऐसे 2 अलग अलग फ्रूट क्यों है? हम सबको पता है अलग अलग क्यों फ्रूट है, हम रिवाइज एक बार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन कर्म जो है वी आर आइडेंटिफाइड टू मेनी मेनी कारक, बहुत सारे कारक है ना, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो उसके लिए वहां पे हेटेरोजेनस, ये हम लोगों ने पहले भी कहीं पे देखा होता है, हेटेरोजेनस फ्रूट आएगा। क्यों? कैसे? द्रव्य कैसा है? कर्म के साथ में सारे कारक लगे रहते हैं ना, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, फिर संबंध, ये सारे के सारे हैं। तो वहां पे कर्ता जो है वो कैसा है, उसमें किस लिए वो कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंशन क्या है, कितनी दक्षता है, वो सारी चीजें है ना, बहुत सारे कारक लगे रहते हैं। करण कैसा है हमारा, उपकरण जो वो कैसा है, फिर द्रव्य कैसा है हमारा, वो सारी चीजें जो है हम लोग को क्या बता देती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करती रहती है। तो इसीलिए वो जो फ्रूट आता है वो कभी आपको लगेगा बहुत अच्छा है। जो सारे हमारे फल है ना, फल मतलब क्या, सिचुएशंस। इस सिचुएशन में देखिए, किसी दिन हम लोग बहुत हैप्पी हैं, किसी दिन हम लोग थोड़े से वरीड हैं, किसी दिन एंग्शियस है, किसी दिन लगता है कि सब कुछ बेकारी है, ऊपर नीचे है फल। तो ये फल इसीलिए है क्योंकि ये कर्म से जनित है। They are born out of karma. They are born out of actions, and actions have got many instruments. और उस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा फ्रूट ऑफ एक्शन जनरेट होता है। बट उपासना इज हाउ, उपासना में और कर्म में क्या डिफरेंस है? उपासना जो है, आई एम आइडेंटिफाइड टू ओनली वन एंड इट इज ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो हम उपासना करते हैं वो लंबे समय के लिए करते हैं, और वो कैसा होता है, एक ही से हम आइडेंटिफाइड है। अच्छा, आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति दो पर्सन है, द फर्स्ट पर्सन इज आइडेंटिफाइड टू मेनी पीपल एंड ही इज सर्विंग मेनी पीपल, बहुत लोगों को वो सर्व कर रहा है, हाँ, तो आप उससे कितना खुश होंगे? वो क्योंकि सबके पास में है, सबके पास सेवा कर रहा है, सबके पास जा रहा है। बट देयर इज समबडी हु इज ओनली आइडेंटिफाइड टू यू एंड हु इज ओनली सर्विंग यू। आपका सुख दुख ही उसके लिए मायने रखता है, अदर्स डोंट माइंड, ही डज नॉट हैव एनी प्लेस फॉर अदर्स। नेचुरली आपका सब कुछ उसके लिए होगा,
यही तो डिफरेंस है ना हमारा हाउस हेल्प का और हमारे बच्चे में, तो यही डिफरेंस है। हाउस हेल्प जो भी है वहां पे उसको पता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, चला जाएगी, पर हमारा बच्चा जो है उसका तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए फ्रूट जो है उपासना में अब अलग आएगा। क्यों? वो कर्म में उसके पास में बहुत सारी जगह से वो आइडेंटिफाइड था। नाउ ही हैज पिक्ड अप ओनली वन प्लेस वेयर ही इज आइडेंटिफाइड टू इन उपासना। तो नेचुरली वहां पर वो पूरी की पूरी तरह से अपनी श्रद्धा उपासना कर रहा है। उपासना में बहुत सारा फेथ चाहिए। फेथ मतलब श्रद्धा बहुत चाहिए। श्रद्धा चाहिए और तपस्या चाहिए। दीज टू आर रिक्वायर्ड टू मच। ठीक है, तो एक नंबर पे हम लोग रखेंगे श्रद्धा को। पूरी श्रद्धा के साथ वो कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है क्या? सेकेंड पॉइंट है तपस्या। ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ तपस्या, बैठना, एक ही टाइम पे उपासना करना, और उस उपासना में बहुत सारी चीजें विहित होती हैं। जैसे कोई कोई होता है कि हम पढ़े बहुत, कोई उपासना होती है ना जिसमें हम पाठ कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं। तो कोई कोई लोग होते हैं 8 घंटा 9 घंटा पाठ करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जो भागवत होती है ना, भागवत को कंप्लीट करने के लिए इन 7 days यू रिक्वायर एटलीस्ट मोर देन 5-6 hours, अगर फास्ट पढ़ रहे हैं तो। हाँ, तो इसीलिए वो लोग जब पाठ करते हैं, यू हैव टू कंप्लीट इट। वो उपासना है उनकी, उन्होंने वो लेके रखा है कि संकल्प कि हमको कंप्लीट करना है इतने इतने दिनों में। सो दे हैव टू मेंटेन दैट स्पीड। टाइम कभी कभी उसमें मेंटेन रहता है, तो सुबह सुबह उठ के सब कुछ करना, माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो नेचुरली अ लॉट ऑफ तपस्या इज देयर। खाना, इतनी देर बैठने के लिए खाना भी कंट्रोल में लेना पड़ेगा। तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है उपासना से। So this is the second point. First one was श्रद्धा, second one is तपस्या। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि he should be, अब जब वो तपस्या कर रहा है, करते 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 क्या होता है, उसका सत्व गुण बढ़ जाता है। तो सत्वा संजायते ज्ञान, ज्ञान भी उसके अंदर अपने आप ही आने लगता है। तो ही हैज टू सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वो लंबे समय तक के लिए बैठने के लिए उसको क्या चाहिए? एकांत। बहुत सारे लोग हैं आसपास में, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे उसको अपने आप को अलूफ भी करना पड़ेगा, अपने आप को एकांत भी देना पड़ेगा। फिर एकांत कैसे आएगा? एकांत अपने आप तो आ नहीं सकता है। एकांत के लिए उसको डिटैचमेंट भी चाहिए। नहीं तो जा रहा है, सारे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, वहां पे जा रहा है, या फिर रिलेटिव्स के यहाँ पे कोई पार्टी है वहां पे जा रहा है। तो डिटैचमेंट अगर नहीं होगा तो लगेगा कि मैं बैठू कब। कई लोगों के पास में समय ही नहीं रहता है, क्योंकि दे आर सो मच इन्वॉल्व इन द अदर थिंग्स। सो इन्वॉल्वमेंट जो है धीरे धीरे वी हैव टू रिड्यूस फॉर उपासना। अगर अगर वी हैव टू लीड अ उपासक लाइफ, कर्मी से हम उपासक बने हैं अभी, तो जब हम उपासना कर रहे हैं तो नेचुरली मेरा डिस्पैशन होना पड़ेगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। हाँ, षट षट संपत्ति जो है उसमें क्या है? षट संपत्ति बताइए तत्वभूत वाली। शम, दम, उपरति। जो उपरति है ना, ये बोल रहे हैं। अब कोई भी चीज में परफेक्शन अगर चाहिए तो उपरति तो चाहिए ही। पढ़ाई में भी आप बच्चों को देखिए, ऐसा ही होता है। अगर उनकी उपरति नहीं होगी तो दे कांट स्कोर मोर। अगर स्कोरिंग चाहिए उनको तो बैठना पड़ेगा, तो उपरति दूसरे इसमें से आ ही जाएगी। आप किसी भी एक प्रोफेशनल जो बहुत अच्छा प्रोफेशनल है उसको देखिए, उसके लाइफ में बहुत ज्यादा डिटैचमेंट रहेगा, बहुत ज्यादा वैराग्य रहेगा। ही वोंट बी अ वेरी सोशल पर्सन। दोनों अपोजिट वृत्तियां है ना, कैसे होगा बताइए? तो अब यहाँ पे वो बैठेगा करेगा। अब उसकी, क्योंकि कौन बैठा है देखिए, इसलिए मैंने टॉप पर श्रद्धा रखा है। वो श्रद्धा इसको, उसको पता है कि यहाँ पे मैं बैठूंगा करूंगा, उसको विश्वास है पूरी तरह से कि ये मंत्र मुझे फ्रूट देगा, ये मेरा पाठ मुझे फ्रूट देगा, ये मेरी अर्चना मुझे फ्रूट, जो भी वो उपासना कर रहा है। तो उपास्य उपासक और उस उपासना में उसको विश्वास है, तभी वो बैठ रहा है। इसलिए श्रद्धा की बहुत आवश्यकता होती है। श्रद्धा का थिक लेयर चाहिए, बहुत थिक चाहिए। ठीक है, तो ये वैराग्य हुआ। तो वैराग्य से क्या हो गया? वैराग्य से ये समाहित चित्त हो जाता है। समाहित चित्त मतलब उसका इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी हो जाती है, उसका माइंड जो है कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। इट इज फिक्स्ड ऑन अ सर्टेन पॉइंट एंड ही इज फॉलोइंग दैट रूटीन, दैट शेड्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम।
लंबे समय तक के लिए उपासना करता रहता है। इसलिए समाहित चित्त का हर स्तुति में आप देखिएगा ये वर्ड यूज होता है कि विदाउट समाहित चित्त, समाहित मीनिंग हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जैसे एक कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है ना, तो ये कॉनकेव वाला है कि सारे के सारे वृत्तियां जो है मेरे अंदर आके एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है और वहां पे मैं बैठ के कर रहा हूँ। डिसिपेटेड नहीं, बाहर की तरफ जाने वाली नहीं है, सारी इंट्रोवर्ट हो गई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी बात बताई गई है। हम लोगों ने कल देखा था कि ये पुनस्तद विपरीता, एक बार देख लीजिए भाष्य में पेज नंबर 31। ये पुनस्तद विपरीता ज्ञान युक्ता वानप्रस्था, जो कर्मी के विपरीत है। पुनः तद विपरीत, तद विपरीत मतलब कर्मी के विपरीत। कौन है ये? आप ज्ञान युक्ता, यहाँ पे ज्ञान युक्ता मीनिंग उपासना युक्ता, वानप्रस्था, वानप्रस्था मतलब सन्यासी नश्च। भगवान भाष्यकार ने उनको वानप्रस्थी प्लस सन्यासी दोनों ही बोल दिया है कि दोनों ही उपासक की कैटेगरी में है। वो कैसे हैं? तपश्रद्धे ही तपस्वाश्रम विहितम कर्म। तपस्या क्या है यहाँ पे? तपस्या जो है वो है अपने आश्रम विहित कर्म करना। वॉट एवर इज योर ऑडिट ड्यूटीज द पर्सन इज डूइंग दैट। श्रद्धा क्या है? हिरण्य गर्भादि विषय, जो हिरण्य गर्भ मतलब हमारे जो राम है, कृष्ण है, जो भी हमारे उपासक है, देवी हैं, जो भी उपास्य है हमारे, उसके प्रति हमारी पूरी पूरी तरह से श्रद्धा है। अब ये श्रद्धा क्या हुई? विद्या। यहाँ पे श्रद्धा विद्या होगी। विद्या ते, देखिए इसलिए विद्या लिखा है, श्रद्धा इज इक्वल टू विद्या। ते तपश्रद्धे उपवसंती, उपवसंती मीनिंग सेवन्ते, दैट मीन्स they are there in the, they are observing, observation है। what are they observing? A lot of tapasya they are observing। सेवन्ते अरण्ये वर्तमानः सन्तः, एक तो अरण्य में क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि वहां पर ही एकांत की प्राप्ति होगी। हाँ, जहां पर भी हमें सॉलिट्यूड मिलेगा, तो गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि डोंट गो फॉर सॉलिट्यूड, व्हेन योर माइंड इज रेडी सॉलिट्यूड विल फाइंड यू, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन सॉलिट्यूड। तो इसीलिए अपने आप को, माइंड को तैयार करते रहिए, तैयार करते रहिए, तैयार कर। अगर सिचुएशन अभी नहीं बनी है, इसका मतलब है हमको और उपासना की आवश्यकता है, और ज्यादा उपासना की, और ज्यादा उपासना की। क्योंकि उपासना से क्या होता है? हमारा प्रारब्ध भी कटता है। अभी प्रारब्ध नहीं है, जिसको भी नहीं मिल रहा है एंड ही इज क्रेविंग फॉर इट, तो क्रेविंग से क्या होता है? उसकी पिछली वासना भी कटती है और प्रारब्ध भी कटता है। These two are two different things। वासना है उसके अंदर में, therefore he was working, therefore he was having those thoughts, और उस थॉट्स के कारण ही आज वो सिचुएशन बनी हुई है। For too long, outer situation और inner situation can't be different। अंदर की वृत्ति और बाहर की वृत्ति जो है बहुत दिनों तक अलग अलग नहीं हो सकती कि आई वॉन्ट समथिंग एंड आई एम नॉट गेटिंग आउटसाइड। ये बहुत दिनों तक इसमें विरोध नहीं हो सकता है, ये आएगा, होगा ही। दिस आई हैव सीन इन माय पर्सनल लाइफ ऑल्सो। बहुत दिनों तक नहीं हो पाए, होगा, हो सकता है लंबा हो, बट at a certain point of time you'll find yourself in that situation। तो आज हम लोग जहां पर भी हैं, डोंट ब्लेम अदर्स। साधक क्या करता है? सबसे पहले ये बाहर की सिचुएशन से अपने माइंड को बोल देता है कि ये बाहर की सिचुएशन जो है बाहर के लोगों के कारण नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ माई वासनास, आई हैव क्रिएटेड दिस। मेरी इच्छा थी, होके खत्म करो, एग्जॉस्ट इट एंड फिनिश इट, बस ठीक है। उसके बाद में आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर अदर थिंग्स। मैं अपना अलग से लगाए हुए रेजोल्यूशंस, उपासना हम तो कर ही रहे हैं, वो फिर से ही वाला फ्रक्टिफाई होगा। When it will fructify, I'll have that situation। तो इसमें कोई बुरा मानने की तो बात ही नहीं है, मतलब वेरी गुड, करते रहो करते रहो करते रहो, जस्ट कीप ऑन एग्जॉस्टिंग। तो जब हम एग्जॉस्ट करते रहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अकेले में रहना पड़ेगा, एकांत। इसीलिए वो अरण्य, अरण्य वर्तमाना संतः। और कैसे है वो? शांताहा, शांताहा मीनिंग व्हाट? ये हम लोग जब चिक्स थे, हम लोग हमारे आचार्य जी के साथ में कई बार जाते थे, पूर्वाश्रम की बात कर रही हूँ, लोग जाते थे उत्तर काशी, और वहां पे माय गॉड इतना अच्छा लगता था। गुरुदेव की कुटिया है, तपोवन जी की कुटिया है, सामने गंगा जी कल 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 बह रही है,
जब देखो बहती रहती है, जब देखो, और आवाज आती रहती है, अंदर भी लोग की आवाज आती है। हम लोग जाते थे वो जून जुलाई में, तो पूरा भरा हुआ रहता था, सुंदर वातावरण। अभी के जैसा नहीं, अभी तो बहुत चेंज हो गया है। मैं 99 की बात कर रही हूँ, 98 99, उस समय बहुत कम लोग भी रहते थे वहां पे। तो शाम को फिर हम चले जाते थे स्वामी जी के साथ में, वहीं पे ही, नदी में, मतलब गंगा जी में डुबकी लगाते थे रोज शाम का, यही रहता था। डुबकी लगाते, 4 बजे निकल जाते थे, डुबकी वुबकी लगा के वहां पे अच्छे से कपड़ा वपड़ा चेंज करके, फिर स्वामी जी सबको चंदन वंदन लगाते थे। फिर वहीं पे हम लोग कुछ मूढ़ी या ऐसा कुछ खा लेते थे किनारे पे गंगा जी पे बैठ के। फिर फिर एक 6 बजे का टाइम वहां पे आरती का होता है, फटाफट ऊपर जा, मतलब इतना ऊपर है, 4 या 5 फ्लोर्स ऊपर है, पर ऐसे ही है, ढलान है। तो ऊपर चढ़ के आते सब लोग टायर्ड होके ऊपर आते थे। फिर ऊपर आके खूब अच्छी से आरती होती थी। आरती के बाद में फिर सत्संग होता था स्वामी जी का, 1 घंटे का। जैसे सत्संग खत्म हो जाता था, फिर डिनर की बेल बज जाती थी। फिर डिनर खा के फिर से हम लोग बैठते थे उनके साथ में, आसपास बात बात करते थे, पुरानी बातें, गुरुदेव की बातें, तपोवन जी की बातें। और फिर सोने का टाइम हो जाता था। तो 7 8 डेज 10 डेज, फिर वहां से फिर हम लोग आगे बद्रीनाथ केदारनाथ की ट्रिप बनाते थे। बहुत अच्छा लगता था। और लगता था, हम लोग बोलते थे जाके कि अरे स्वामी जी, अगर हम लोग यहीं पे रहते तो कितना अच्छा होता, यहीं पे आ जाते हैं, यहीं पे रहते हैं। तब उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने कहा था कि देखो, अभी हम सब लोग साथ में हैं। हम्म, अभी सत्संग हो रहा है, खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट इमेजिन योर सेल्फ ऑल अलोन इन सॉलिट्यूड एट दैट इन दैट आश्रम, नोबडी टू टॉक टू, किसी के साथ में आप घूमने नहीं जा सकते, कोई है ही नहीं वहां। एंड ऑल दोस, एक्चुअली उत्तरकाशी इज अ प्लेस ऑफ सन्यासीज, वो प्लेस ही है उनके लिए बना हुआ है। तो अभी तो बहुत गृहस्थ वगैरह जाते हैं, उस समय तपोवन जी महाराज के समय तो कोई गृहस्थ उस तरफ क्रॉस ही नहीं करता था। तो वहां पे कोई जाता नहीं था, बात किससे करोगे? सबकी मेंटालिटी वहां पे तपस्वियों जैसी है, वहां पे तप और वेदांती भरे हुए हैं वहां पे। किससे बात, क्या बात करोगे? आत्मा के बारे में चर्चा कितनी करोगे? हाँ ठीक है, फिर हम जाएंगे गंगा जी पे। गंगा जी में बैठ के कितनी देर उस गंगा जी को आप देख सकते हो? रोज 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 कितनी देर देख सकते हो? चलो 1 हफ्ता देख लेंगे, 1 महीना देख लेंगे, 6 महीना देख लेंगे, चीज सेम। वो तो गुरुदेव है जो जिन्होंने गंगा जी के साथ में बात किया, बात करके उन्होंने अपना आगे का जो पर्पस है लाइफ का, वो उनको इंडिकेशन वहां से मिला। तो वी हैव टू एक्सॉल्ट अवर सेल्फ ऑन दैट, इन दैट स्टेज, इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। अभी हमारे वो नहीं है। तो स्वामी जी ये हम लोगों को बोले कि तुम लोग बोर हो जाओगे, आफ्टर 10 days यू वांट टू कम बैक। कि कुछ करने के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग उस फर्स्ट कैटेगरी के हैं। रिमेम्बर द कर्मी, 1 से 6 मंत्र वाले कैटेगरी में हम लोग हैं। धीरे धीरे जब हम इस उपासक वाली वृत्ति में आते हैं, कैन वी सिट फॉर 10 to 12 hours फॉर आवर उपासना? जब ये स्थिति आ जाएगी, देन वी विल एंजॉय दैट प्लेस, या फिर सॉलिट्यूड। इसलिए आप लोग मुझे कोई कोई बता रहे थे ना, विपासना होता है, ये सारा होता है, यहाँ पे लोग नहीं ले पाते उसको। किसी से हम मिलेंगे नहीं, खाना पीना दे दिया जाएगा, बट बी विथ योर सेल्फ, इट इज द टफेस्ट थिंग, बिकॉज वी हैव नॉट ट्रेन्ड आवर माइंड। रिमेम्बर, हम लोग रोज अपने साथ में रहते हैं निद्रा में, एंड दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर अस। बट इन निद्रा, डीप स्लीप, सुषुप्ति, क्योंकि वहां पे अज्ञान से हम लपेटे हुए हैं, इसीलिए हमको अच्छा लगता है वहां पे। द मोमेंट दैट अज्ञान इज रिमूव्ड, अगेन वी वांट द वर्ल्ड, हमको संसार चाहिए। इसको हमको डेवलप करना पड़ेगा धीरे धीरे। अभी हम आधा घंटा बैठ रहे हैं, हमको एक आसन पर बैठने की आदत होनी पड़ेगी। इसलिए कल भी मैं बोल रही थी, मौन हम लोग रखे, आधा घंटे से शुरू करें और 15 मिनट से शुरू करें, कि नहीं 15 मिनट्स एवरी वीक आई हैव टू डू। अपने माइंड को फेस करना इजी नहीं है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। वी आर सो मच यूज्ड टू यूजिंग ऑल द अदर गैजेट्स, हम नहीं छोड़ पाते हैं।
धीरे धीरे करके हमको 1 घंटा करना चाहिए उपासना, मतलब बैठने की उपासना। हम लोग आते जाते तो हम लोग करते होंगे, पर बैठ के एकांत में एक आसन पे हम लोग बैठ के एक लंबे समय तक के लिए करें, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है शांता, एकदम शांत है। क्यों? उपरत कर्ण ग्रामा, his sense organs are not going out, his sense organs are not involved outside। ये बहुत बड़ी चीज है। जो चीज हमको नहीं देखनी चाहिए वो हमको, हमारा माइंड उधर जाना ही नहीं चाहिए। जो चीज हमको छूना नहीं चाहिए, why touch everything, why see everything, why hear everything, वो कचरा ही भर के ला रहा है। इफ somebody does not want to tell you something, be more happy। हम लोग दुखी हो जाते हैं, I have been boycotted, I am being neglected, this is संसारिक attitude। पर हम we have to raise ourselves from that संसारिक attitude to a seeker's attitude। हमको साधक बनना है ना, तो हम लोग को तो ऊपर उठाना पड़ेगा। So whatever negative we are getting from the संसार, that should be our ladder। वो हमारा स्टेयरकेस होना चाहिए कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विपदस्तंतु न शाश्वत, कुंती माँ ने बोला है ना भागवत में, यत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् न पुनर्भव दर्शनम। फिर आप अगर आप रहते हैं विपत्ति में, फिर मुझे संसार का दर्शन ही नहीं होता है, विपत्ति का दर्शन ही नहीं होता है। इस चीज को हम लोग को सोच के हमको एक साधक की एटीट्यूड से, साधक की वृत्ति से हमको संसार में रहना चाहिए। कोई भी एक नेगेटिव चीज आती है, यूज इट फॉर योर अपलिफ्टमेंट, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए। और रोज आता है, हमारे साथ रोज होता है कुछ ना कुछ। ऐसी कोई बात सुना देगा, ऐसा कुछ बोल देगा, ऐसे कोई क्रिटिसिज्म कर देगा, कोई ऐसा अविश्वास कभी कभी दिखा देता है कोई, और बहुत क्लोज पर्सन से ही ये चीजें आती है। फिर रास्ते चलते पर्सन जो है हमको दुखी नहीं कर सकता, बट हमारा जो बहुत क्लोज व्यक्ति है वही हमको दुखी करता है। तो वी शुड लर्न फ्रॉम दैट कि नहीं, ये संसार ऐसा ही है। why if I am unhappy, that means I was expecting something else। so मेरे एक्सपेक्टेशन पे जोरदार तमाचा दिया है माया ने, भगवान ने, माया ने नहीं, भगवान ने बोला अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करो, लोअर योर एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज नोबडी कैन फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस हियर। ये करते करते देखिए, ये सारे ना कैसे मैं बताऊं आपको, ये सारे जैसे गैजेट होता है, उस गैजेट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। वो सारे के सारे पार्ट्स जब हम असेंबल करते हैं तब वो गैजेट स्टार्ट्स वर्किंग। तो यहाँ पे उपासना करने के लिए ये सारे के सारे अलग अलग पार्ट्स है। हाँ, दे आर ऑल, क्या बोले हम, ये सप्लीमेंट्री है सारे, कॉम्प्लीमेंट्री है सारे। सप्लीमेंट्स है पर कॉम्प्लीमेंट्स भी है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक साथ काम करने वाले, ठीक है। तो अगर हमारे पास में डिस्पैशन नहीं हुआ तो फिर हम एकांत में बैठ भी नहीं पाएंगे। सो एक्चुअली वैराग्य इज हेल्पिंग मी इन सिटिंग इन सॉलिट्यूड। जब तक हम लोग एकांत में बैठेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, तब तक हम उपासना नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्बेंस होगा। वो एक थॉट जो, जिसको मैं समाहित चित्त बोल रही थी, एकाग्र चित्त से एक ही चीज पर बार बार वो थॉट को जाना, लंबे समय के जाना, वो नहीं हो पाएगा। So all of this has to be developed, एक एक करके नहीं होगा, all of this has to be developed simultaneously। मैं ये बोल रही हूँ, सब कुछ हमको चाहिए साथ में, सब पे हमको साथ में काम करना है। हमको इंद्रियों पर भी कंट्रोल करना है, इंद्रिय निग्रह, हमको उपरति भी चाहिए, हमको शम भी चाहिए, हमको दम भी चाहिए। आपको पता है ना शम दम डिफरेंस? शम मतलब माइंड का, दम मतलब इंद्रियों का कंट्रोल। हमें चाहिए, एक साथ चाहिए, बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। माइंड में अगर इंपॉर्टेंस हुआ और जो बाहर में मेरी वृत्ति इतनी ज्यादा नहीं है, स्टिल माय माइंड विल प्रोपेल, फोर्स माय इंद्रियाज, माय सेंस ऑर्गन्स टू गो एंड ट्राई दैट ऑब्जेक्ट। मुझे माइंड में भी चाहिए वैराग्य, हर जगह चाहिए। तो इसीलिए सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट्री है। शांता है इसलिए बोल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपरत कर्ण ग्रामा, तो हम कैसे रहेंगे वहां पर भी जाके, हम लोग फिर चिड़िया के नाम लिखते रहेंगे, है ना। ये एनिमल दिखा, ये कहीं नहीं था,
हाँ ये वाले का नाम क्या होगा, फिर सर्च करने लग जाएंगे। अरे जंगल में मोबाइल थोड़ी लेके जाते हैं, रिचार्ज कौन करेगा? गूगल, गूगल, वहां पर भी गूगल है, गूगल जंगल। बोले वेबसाइट है ना, वेब है पूरा। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। उपरत करण ग्राम विद्वांस, नेक्स्ट वर्ड विद्वांस मतलब देखिए लिखा हुआ है गृहस्थाश्च। गृहस्थ है पर ये कैसे है, ज्ञान प्रदाना। कोई भी कॉमन गृहस्थ नहीं है ये, कॉमन गृहस्थ नहीं है ये, आप लोगों जैसे है सब। कैसे? ज्ञान प्रधाना मतलब विद्या प्रधाना, जिनकी लाइफ में विद्या का इंपॉर्टेंस है, जिनकी लाइफ में संसार का इंपॉर्टेंस नहीं है, वो संसारी नहीं है। विद्या प्रधाना नहीं, उपासना उपास प्रधाना। ठीक है, फिर क्या हुआ नेक्स्ट। अब ये तो अलग हो गया। अब भैक्षचर्याम चरंता, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये विद्वांस गृहस्थ के लिए भैक्षचर्याम चरंता नहीं है। सो यू हैव टू ब्रिंग दैट फ्रेज इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ ही उपवसंती अरण्य। तो ये हो जाए, ये वानप्रस्थी मैंने लिखवाया था आपको, ये जो है, ये जो मतलब तपस्वी, ये वर्ड है ना, दैट इज वानप्रस्थी और सन्यासी। ये भैक्षचर्याम चरंता उपवसंती अरण्य, ऐसा हो जाएगा। यही बोला है नीचे, भैक्षचर्याम चरंतः परिग्रह अभावात, उसके पास परिग्रह नहीं है, उसको पता नहीं रहता है कि शाम को भी मुझे क्या खाना मिलेगा। एक सन्यासी को परिग्रह अलाउड नहीं है। जो लोग परिव्राजक होते हैं ना, इसीलिए वो लोग जो जिस समय जितना खाना मिला है, वो लोग वो खाना लेके या तो या खा लेते हैं या फिर गंगा जी में प्रवाहित प्रवाहित कर देते हैं, या किसी और को, किसी एनिमल को खिला देते हैं। ये नहीं कि ये शाम के लिए बचा ले, ये एक्चुअल वृत्ति होती है। ये कितनी कठिन वृत्ति है कि इतनी श्रद्धा है कि भगवान मुझे शाम का भी खाना देंगे, मुझे भूखा नहीं रखेंगे। कहाँ किस पेड़ के नीचे जाके सोएंगे, किस टेम्पल में जाके सोएंगे, उनको पता नहीं है। कभी कभी होना चाहिए ऐसे, कभी कभी। इसीलिए जब हम लोग जाते हैं ना इसमें पिलग्रिम तीर्थ में, तब तीर्थ में थोड़ा सा ऐसे ही होके जाना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके नहीं जाना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे। जब बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, भगवान बोलते हैं हम तपस्या करवाएंगे तुमसे, कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ कैंसिल कर देंगे। तपस्या करो, तीर्थ में आए हो। तो ऐसे जगह पे जब हम लोग जाते हैं, जब हम लोग निकलते हैं घर से, घर यानी व्हाट, सिक्योरिटी, सिक्योर्ड एक पोजीशन है, सिक्योर सिचुएशन है, हर चीज की सिक्योरिटी है। हेल्थ की है, माइंड की है, बॉडी की है, इंटेलेक्ट की है, हर जगह से हम लोग सिक्योर्ड है। तो सिक्योर्ड सिचुएशन से हम लोग बाहर निकल के एक ऐसे सिचुएशन में जाते हैं जहां पर भगवान हम लोग को भगवान के आश्रित हो जाते हैं। जब हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं, उस समय भगवान ही केयर लेते हैं। तब जाके धीरे 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 एक नशा सा होने लगता है इस चीज का, कि लेट मी सी नाउ हाउ भगवान विल टेक केयर, लेट मी सी इसके आगे क्या करते हैं, लेट मी सी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें भगवान कैसे मदद करते हैं। एंड ही डज, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ श्रद्धा। तो श्रद्धा ही काम करती है वहां। तो इसीलिए ये जो है परिग्रह अभावाद, उसके पास क्योंकि परिग्रह नहीं है, इसीलिए भिक्षा की भिक्षा की वृत्ति उसको अलाउड है। वो जाके आगे उपवसंती अरण्य इति वाक्य न संबंध, इस वाक्य से आप संबंध कर दो उसका, पीछे मत रखो, आगे उपवसंती अरण्य के साथ संबंध कर दो उसका। अब यहाँ तक हमने देखा था। नेक्स्ट, सूर्य द्वारेण सूर्य उपलक्षितेन उत्तरायण पथा ते विरजा सूर्य द्वारेण। अब ये क्या है, सूर्य द्वारेण नेक्स्ट वाला वर्ड है, नेक्स्ट लाइन पे हम आ गए मेन मंत्र। सूर्य द्वारेण मतलब सूर्य उपलक्षितेन, ये ये गति के बारे में बता रहे हैं। ये गति क्या है, मरणांतर। ये मरणांतर है, जब विदेह देह को छोड़ दिया है उसके बाद की गति बता रहे हैं, नॉट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो सूर्य द्वारेण मतलब क्या, ब्रह्मलोक के दो पार्ट्स हैं, तो ये वाला उस ब्रह्मलोक का है, तो वो जाता है सूर्य द्वारेण। शुक्ल, क्या है वो वाला एक श्लोक है ना, शुक्ल गति शुक्ल गति ये थे, 8th चैप्टर में देखिए, शुक्ल कृष्णे गति ये थे 26।
जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो दो गतियां बोली गई हैं, 26 श्लोक देखिए, यहाँ पे वही है। तो ये शुक्ल गति सूर्य द्वारे न, तो सूर्य के से वो जब जाता है, कैसे जाएगा वो? शुक्ल गति से उत्तरायण से होते हुए वो जाएगा। तो पथा, पथा मतलब पथिन, पथिन जो है वो प्रातिपादिक है। ते विरजाहा, अब विरजा का मतलब क्या हुआ? विरजा का मतलब हुआ विरजसह, उन्होंने इसको चेंज कर दिया विरजाहा को। तो क्योंकि रजस जो है वो नपुंसक लिंग है, तो when prefix it is added तो फिर वो पुल्लिंग बन जाता है। तो ये इसीलिए विरजा का उन्होंने विरजा सत्य, विरजा, विरजसौ, विरजसह, इस तरह से वो चलता है। ठीक है, तो विथ वी, तो रजस जो है वो जब बनेगा तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, इसलिए उसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे विरजसः। विरजसः क्या हुआ? क्षीण पुण्य पाप कर्माणः संत इत्यर्थः। विरजस, रजस से बिना हो गया, तो रजस से बिना मतलब ये रजस मीनिंग पाप पुण्य, तो उसके पास में क्षीण पुण्य पाप कर्माणा ही है नेम ऑफ दैट विरजस। ये सिक्स्थ है ना, षष्ठी रखा है यहाँ पे, इसलिए वो उसके साथ में क्या होता है? संता इत्यर्थः, वो अब एकदम विरजस हो गया, मतलब पाप पुण्य से रहित हो गया, एकदम प्योर हो रहा है। सो दैट हिज माइंड कैन नाउ टेक द शेप ऑफ हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मीनिंग हिज इष्ट, वो इष्ट का अपने वो लेके ले सकता है, शेप ले सकता है माइंड उसका। वो अब क्या होता है? प्रयांति, नेक्स्ट वर्ड देखिए, सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति। प्रयांति मतलब प्रकर्षेण यान्ति, जाता है वो, जा रहा है, कहाँ जाता है? यत्र यस्मिन् सत्य लोकादौ अमृतः, वहां पर क्या? इन अदर देन सत्यलोक, इन अदर देन सत्यलोक को जाता है। सत्यलोकाद, लोकादौ अमृतः स पुरुषः, वो एक पुरुष है वहां पर। प्रथमजः, जिसको प्रथमज बोलते हैं, कौन है वो? फर्स्ट बॉर्न। कौन है? हिरण्यगर्भः, वो ही हिरण्यगर्भ है। और ही अव्ययात्मा, अव्ययात्मा मतलब इम्यूटेबल, अव्यय स्वभावः, यावत संसार स्थायी। बोले कि वो हमेशा के लिए रहता है क्या? हिरण्यगर्भ परमानेंट है क्या? बोले नहीं, परमानेंट नहीं है, अव्यय, यहाँ पे अव्यय स्वभावः। ये अमृतः का मीनिंग बता रहे हैं ना, एक ध्यान उधर रखिएगा। अमृतः मतलब नॉट दैट एब्सोल्यूट अमृत, हमें बोल रहे हैं यावत संसार स्थायी, जितने दिनों तक ये संसार है, प्रलय जब तक नहीं हो रहा है तब तक वो हिरण्यगर्भ है। प्रलय के बाद में वो हिरण्यगर्भ भी ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा। ठीक है, तो वो तब तक के लिए अव्यय है, तो अमृत है। तो उसको हमको परमानेंट नहीं मानना चाहिए कि वो परमानेंट अमृत है, क्योंकि ये प्रसंग भी वैसा चल रहा है ना। प्रसंग तो अभी इसमें मोक्ष का नहीं है, प्रसंग तो अभी सत्य लोक का है, ब्रह्म लोक, दैट रिटर्नेबल लोक वाला चल रहा है, क्योंकि ये भी उपासक ही है, उपासना में भी कर्म है। बोले ठीक है, ठीक है। उसके बाद एतद अंताः तु संसार गतयो अपर विद्या गम्याः। एतद अंतः मतलब क्या? अप टू दिस, एतद अंतः मीनिंग अप टू दिस हिरण्यगर्भ पदम, इस एतद मतलब हिरण्यगर्भ पदम, अंतः यस्याः, एतद अंतः तु अप टू दैट हिरण्यगर्भ पद क्या हो रहा है? संसार की गति है, मतलब अपर विद्या की गति है। अपरा विद्या यहीं तक पहुंचा सकती है। देखा था ना हम लोगों ने, कर्म जो है वो स्वर्ग लोक तक लेके जाएगा, भूर भुव स्व, थर्ड लोक तक, और उसके आगे ये उपासना और कर्म का समुच्चय जब व्यक्ति करेगा तब उसके आगे वो ये हिरण्यगर्भ लोक तक, मतलब ब्रह्म लोक जो रिटर्नेबल है, उसको यहाँ पे सत्य लोक भी बोला है, वहां तक हो जा पाएगा, बट दैट इज ऑल्सो नॉट परमानेंट। तो अपर विद्या गम्याः, इट इज रीचेबल, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ अपरा विद्या, वहीं तक ही वो रीच कर सकता है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा ननु से छोटा सा वो आ रहा है पूर्व पक्ष। क्या बोल रहा है वो? एकदम मोक्षम इच्छन्ति केचित्, इसी को सम से दिस रीचिंग दैट हिरण्यगर्भ स्टेट, दिस इज ओनली मोक्ष। कोई कोई बोलता है जैसे विशिष्टाद्वैत,
द्वैत, ये सारे के सारे बोलते हैं इस चीज को ही। वैकुंठ लोक जाना, वो लोक जाना, साकेत लोक जाना, हाँ ये सारे के सारे जो लोक है ये परमानेंट है। कैसे हो सकता है? कैसे परमानेंट हो सकता है? क्योंकि लोक जो है वो तो परमानेंट नहीं हो सकता है, वहां से भी रिटर्नेबल है। जितने दिनों का पुण्य होगा लॉन्ग टाइम के लिए है, दैट डज नॉट मीन दैट इट इज फॉर एवर। बहुत लंबे समय तक के लिए जब चीज कोई होती है हमको लगने लगता है कि इट इज फॉर एवर, बट इट इज नॉट फॉर एवर। क्योंकि जब प्रलय आएगा सब के सब, पूरी की पूरी सृष्टि जब लीन हो जाती है, तब कहाँ बचेगा हमारा ये लोक? कोई भी लोक नहीं बचेगा। कोई कोई लोग तो यहाँ पे वही पूछ रहे हैं, भगवान भाष्यकार ने ये पूर्व पक्ष को रचा है, लेकिन कोई एकदम मोक्षम इच्छन्ति के जो ये लोग बोलते हैं कि दिस इज द स्टेट ऑफ मोक्ष। उस लोक को प्राप्त करना, हमको हमारे भगवान के साथ रहना है, देखना है, सेवा करनी है, जो भी वही मोक्ष है हमारे लिए ना। ऐसा नहीं है। क्यों? इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में कर दीजिए, ते सर्वगा सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः। ये वाला 3.2.2 पे ये मंत्र है इसी बुक में। कौन सा पेज नंबर है देखना है, 3.2.2 ढूंढिए, 3.2.2 पेज नंबर 79 देखिए, उसमें आया है ये। तो ये वही भगवान भाष्यकार ने इसी मुंडक से ही उठा के बोला है, इसी में आगे चल के आएगा इस बारे में कि कामान्य कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। मिला सबको? तो ये इहैव सर्वे, यहाँ पर ही सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः, इस लोक में ही सबके सारी की सारी कामनाएं जो है उसको मिलती है और लीन हो जाती है। Here only all desires are resolved, यहीं पे ही हो जाता है खत्म, यहीं पे ही उसको मिलेगी, यहीं पे ही खत्म होगा, सब यहीं पर ही होता है। ठीक है, आप मोक्ष के बारे में बोल रहे हैं। मोक्ष अगर, अब आप लोग बोलिए तो थोड़ा थोड़ा, मोक्ष अगर कर्म से प्राप्त होता तो क्या होता? ये लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो आपको बड़ा लोक मिलेगा, हम भगवान के साथ हमेशा रहेंगे, दैट इज मोक्ष। कैसा होता? बताइए, सब लोग बोलिए थोड़ा थोड़ा। हम लोगों को तो पता है ये टॉपिक, मोक्ष उनको कर्म से मिल सकता है क्या? उपासना का चल रहा है ना, अपरा विद्या का चल रहा है ना, क्या उपासना, एक उपासना से आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा वो मोक्ष? ये तो कर्म नित्य नहीं है ना, अनित्य है। हाँ, इसीलिए उसका फल भी मोक्ष अनित्य होता, नित्य होगा, फाइनाइट हो जाएगा। और हम बोले कि क्योंकि ये बोल रहे हैं उस लोक में जाने से मोक्ष है, मतलब क्या हुआ? जो वैकुंठ में जा रहा है तो वैकुंठ ही मोक्ष है, तो इसका मतलब है देश परिच्छिन्न हो गया ना, वहां पर जाएगा तब होगा। तो काल परिच्छिन्न हो गया, परिच्छिन्न समझते हैं, लिमिटेड, तो लिमिटेड बाय टाइम, लिमिटेड बाय स्पेस, तो वो तो मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो फिर काल में, और कुछ प्राप्त करना है बाद में, अभी नहीं है मतलब, यहाँ पे नहीं है मतलब, तो बाद में कोई चीज प्राप्त करेंगे तो फिर वो तो खत्म भी हो जाएगा। प्राप्य, आप्य, संस्कार्य, उसके साथ में लास्ट में आता है विकार्य, और फिर विनाश्य, खत्म हो जाएगा। जो भी चीज हम प्राप्त करते हैं वो खत्म भी हो जाता है, खत्म हो जाएगा। फिर कैसे होगा? अगर आप बोल रहे हैं वो अनंत है, देखिए ये स्टेटमेंट मुझे आप बताइए तो गलत है या सही है? आई हैव टू रीच दैट अनंत, आई हैव टू रीच दैट अनंत। रॉन्ग है? कैसे रॉन्ग है? ऑलरेडी हम लोग अनंत में हैं। हाँ, कैसे समझ में आएगा?
ज्ञान आने आने के बाद समझ में आएगा। ज्ञान आने के बाद मतलब कौन से तौर पे, कैसे आप इसको बोलेंगे कि हम अनंत में हैं? हाउ डू यू नो वी आर इन अनंत? आप सही बोल रहे हैं, हम लोग तो अनंत में है, वी डोंट हैव टू गो टू रीच अनंत। अगर अनंत को रीच करेंगे तो क्या होगा? मतलब यहाँ पे नहीं है अनंत, हाँ हाँ तो वो अनंत कैसे हुआ? अगर वो यहाँ नहीं है दैट मीन्स इट इज लिमिटेड। वो अगर मेरे अंदर से भी नहीं जा रहा है तो फिर इट इज लिमिटेड। उसने मुझे छोड़ दिया है, मेरे अंतःकरण को, मेरे माइंड को छोड़ दिया, देन वी कांट कॉल इट अनंत। ऑल परवेडिंग का भी तो यही है ना, सर्वव्यापक। हम उसको सर्वव्यापक कैसे बोले जब वो मुझे ही व्यापित नहीं कर रहा है, तो सर्वव्यापक कैसे हो? Therefore, this sentence is wrong that I have to reach Anant. That Anant is already in me. I have to realize. वो अनंत तो हर जगह से जा रहा है। तो इसलिए मोक्ष जो है, इसलिए उनके इसको भगवान भाष्यकार ने कहा है कि मोक्ष जो है वो स्टेट नहीं है कि हमको आई हैव टू रीच दैट स्टेट। इट कैन नॉट बी अ स्टेट ऑफ माइंड। तो इसीलिए उसको तुरीय बोलता है ना हम लोग, जो हम लोगों ने मांडुक्य में देखा। तुरीय अवस्था होते, तीनों अवस्था जो है वो तुरीय में ही आती जाती रहती है। तो अगर इसको भी हम एक स्टेट बना देंगे तो ये भी तो आने जाने वाली हो जाएगी। विमोक्ष प्रसंग बोलते हैं इसको, विमोक्ष प्रसंग आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि अनित्य मोक्ष प्रसंग हो जाएगा, निर्मोक्ष प्रसंग। तो इसलिए कर करके, उपासना करके अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, यस आई एग्री। उससे फिर ज्ञान की जिज्ञासा जरूर बढ़ेगी, उससे हम गुरु के पास जरूर जाएंगे, उससे हम उपासना जरूर सीखेंगे, उससे हम आगे बढ़ते रहेंगे। पर ऐसा नहीं है कि उससे हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए रियलाइजेशन बोला है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अटेनमेंट नहीं बोला है।